तुम सच बताओगे ना, मैं वादा करता हूँ मैं मामू तुम्हारा, मैं तुम्हें ना राही दिला दूंगा। उसने ए से लेकर जेड सब बात बता दी कि बिल्ला ऐसा हमारे साथ, हमजा ने कहता मैं साथ और उस्मान तीनों ने मिल के मारे हैं। और मरने के बाद अनिला ने बाप भी माँ के मुंह के ऊपर जूते में 3 जूते मारे हैं कि तुमसे मेरी जान छूट गई है। 30 दिन 40 दिन का मैंने अपने कमरे में कैद रखा है। हमें कुछ नहीं, सही पूरी बात नहीं बताई। जब थाने गए हैं तो वहाँ से ये तोते की तरह सब बोलना शुरू कर दिए। हमें मौका नहीं मिलता था ना कि इसको जान से मारने का। अम्मा नशे में होती थी ना, और उस्मान और नीला अंदर कमरे में छुट्टी लगा अंदर बैठ जाते थे। जी, इस वक्त हमारे साथ नुमान के मामू मौजूद हैं, इनकी वालिदा के भाई हैं और घर के बड़े भी हैं और साथ में उनके शोहर भी हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनको क्या मालूम है, क्योंकि अभी हमें नुमान ने बताया कि इनकी वालिदा अक्सर अपने भाई को इनकी हरकतों के बारे में बताती थी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। क्या बताया करती थी वो आपको? बताती कि 8 फरवरी जिस दिन इलेक्शन का दिन था ना, मेरी बहन शाहदरा टाउन में वोट डालने के लिए आती हैं और उनका बेटा, बड़ा बेटा नुमान साथ होता है। वोट डालने के बाद वो हमारे घर आती हैं तो वो कहती है अख्तर मैंने तुमसे ना अलहदगी की बात करनी है। तो मैंने बाजी बोलो क्या बात करनी है, तो रोने लग गई है, बता नहीं रही। फिर मैंने स्टार्ट किया तो कहती है कि नुमान की बेगम की मतलब कि तुम्हारी भतीजी अनिला के और उस्मान के आपस में नजायज़ ताल्लुक है। मैंने 1-2 मरतबा उनको देखा है, बेड पे लेटे हुए उनको देखा उनको मैंने उनको समझाया है, लेकिन वो बाज़ नहीं आती। आगे से मुझे कहते हैं तो अपनी ज़बान मार दो, मेरा घर ख़राब नहीं हो सकता। तो अख्तर अली तुम घर आना और आन किसी को समझाना। मेरी उस दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं नहीं आ सका। 5-6 दिन मेरी मोशन लगे हुए थे मुझे ना, और मेरी आँखा मसला था, कुछ नहीं मैं आ सकी दौरान में। जिस दिन मर्डर हुआ है उस दिन सुबह 7 में सोया तो सुबह 7 मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया, अख्तर अली आज आपने लाजमी आना है। तो मैं अहले तशरीह ज़ान होती है 12:30 बजे। उसे कुछ देर बाद मेरा भतीजा घर में आता है, मैं कहता हूँ यार कासिम मुझे ना अपनी आंटी के घर ले चलो, अपनी आंटी के घर मुझे लेके चलो। हम यहाँ आते हैं तो आगे देखते हैं कि बाजी और उस्मान और अनीला और हमजा एक कमरे में बैठे हुए, आपने में बोल बलाइया हो रहा है। मैं आता हूँ, सबसे पहले मैं उस्मान से कहता हूँ उस्मान आप अपने घर जाओ, तुमसे बात करता हूँ। हमजा को मैं बाहर निकाल देता हूँ। अनीला को मैं समझाता हूँ जिससे एक बड़ा बाप बन के समझाता है, चाचा बन के समझाता है, भाई बन के समझाने, इसको समझाया अपने तरीके से, बेटा आपका घर ख़राब हो जाएगा, उसको हम समझा लेंगे, वो दमाद है हमारे को समझा लेंगे। अगर नुमान को पता चल जाता है ना तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मेरी बातें सारी गौर से सुनती है लेकिन आगे जवाब नहीं देती। जिस तरह मैंने समझाया तो मेरे तबीयत ठीक नहीं थी, मैं फिर वापस चला गया। शाम को 6 बजे के करीब अनीला को ये बात समझ आ गई। हाँ, 2 लोग हैं जो ये हाँ बात जानते हैं। और शाम 6 साढ़े 6 मैं घर चला गया। 6:30 बजे के मुझे फ़ोन आता है, मेरा बहन ने मुझे फ़ोन करता है अख्तर अली आपकी बहन है ना वाश में गिरी है और हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। 10 मिनट बाद फ़ोन आया तो वो डेथ हो गई है। जब मैं ये सुनता हूँ, मैं शुगर मरीज़ हूँ, मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो जाती है घर में। और आधा घंटा पौना घंटा मेरा भाई मेरी भाभी मुझे संभालते हैं, मुझे ठीक करते हैं। फिर मैं इधर आते हैं तो आगे देखता हूँ जो मेरी बहन मैयत पड़ी हुई थी। हम अंदर जाते ही नहीं हैं, हम सारी रात बाहर ही बैठे रहते हैं। दफनाने के बाद हम शाम को फ्री होते हैं थोड़ा सा, तो हम ईद का नमाज का जनाजा जाते हैं, दुआ करेगी मैं और मेरा भांजा नुमान। पीछे मेरा भतीजा आ जाता है बाबर अली, वो भी उस पीछे हमारे पास कब्रस्तान आ जाता है। आगे कहता है कि चाचू आपको पता है फूफू को क्या हुआ है? मैं नहीं क्या हुआ है? कहता है उसको कत्ल हुआ है। मैं चौंक जाता किसने कत्ल की है? कहता हमजा ने। और दूसरा पता कौन नाम है? मैं कौन है? जब उस्मान का नाम लेता है तो मैं तो सुन लेते नहीं कि मेरा भांजा ना सुन के गिर जाता है उसके अपनी बहन का नाम सुन के। उसके तसल्ली देकर में वो कैसे वो दादा इन दोनों कत्ल किया। मैं अच्छा चलो शाम के बैठ बात करते हैं। रात होती है कि 8-9 का टाइम होता है। फिर मुझे मेरा भतीजा बाबर अली कहता है चाचू आपसे बात करनी है, हम बाहर जाकर कहीं बात करते हैं। हमारे मिलने वाली अजीज़ राजगढ़ में आती हैं सुहेल मियाँ, उनके घर चले जाते हैं। इनकी पूरी फैमिली होती है बाबर अली की ना, मेरी 4 भाभी की पूरी फैमिली और मैं और नुमान तीनों उनके घर ही जाते हैं। नुमान की मिसेस की पूरी फैमिली? हाँ जी। तो बाबर अपनी बहन को कहता है वज़ू करके आ। मैं दिल में सोचता हूँ वज़ू क्यों करा रहा है, दिल में वसवसा आता है। जब वज़ू करके आती है फिर कहता है कुरान शरीफ लाया जाए। हालांकि जिनके घर में बैठे वो मना भी करते हैं कुरान शरीफ लाना, वैसे बात कर लो, कहते नहीं कुरान शरीफ आना चाहिए। कुरान शरीफ हाथ पे रख के कसम खाती है, पेट पे रख कहती है हम जो बोलूँगी सच बोलूँगी। ये ऐसे ना मैं बवर्ची खाने में खाना पका रही थी, उस्मान और हमजा अंदर आए, उन्होंने मुझे चुटिया से पकड़ा, मुझे कमरे बंद कर दिए और उन्होंने डंडे मार मार के ना अम्मी को मार दी। मैं उनके पाँव पड़ती रही हूँ, वासे पाती रही हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अंदर जाकर मुँह में तकिया रखा, 10 मिनट ऊपर बैठे रहे हैं और बाद में उन्होंने दाएँ हाथ पे और पेट पे करंट भी लगाया उन्होंने मारने के बाद। मैं कहा अच्छा, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दिया उन्होंने? तुमने का सबूत थी
पक्का सबूत थी। कहती उन्होंने बोला था कि अगर तुमने ज़बान खुली तुम्हें मार दें। मैं बेटा जब उन्हें पकड़े जाना था फिर तुम्हें कैसे मार सकते थे? तुम तो एक सबूत ही उन्होंने क्या, तुम्हें तो एक थप्पड़ की मार थी। तुम पहले तो आप तो आपका काम हो जाना था, आपको कैसे छोड़ दिया उसने? लेकिन कहती नहीं, वो चाचू ने मुझे छोड़ दिया इसी हालत में। मैं कहा तुम साथ हो। जब वो मेरा भतीजा बाबर अली कहता है, आपने जब आप ये तमाम बात हो रही थी, क्योंकि आप तो पहले से भी एक बात भी जानते थे, हाँ जी। तब आपने ये बात बता दी? नहीं उस पर मैंने नहीं, मैंने बात बताई। मैं खामोश ही रहा ना उस वक्त। मैंने तुम साथ हो, पहले ये मैंने बोला तुम साथ हो। हम घर आ गए। घर आने के बाद फिर मैंने हमज़ा से पूछा। हमज़ा ने मैंने बोला कि बेटा तुम सच बताओगे ना? मैं वादा करता हूँ मैं मामू तुम्हारा, मैं तुम्हें ना राही दिला दूंगा, हम तुम थाने नहीं जाने देंगे। वो बच्चा था, उसने ए से लेकर जेड सब बात बता दी कि बीला ऐसा हमारे साथ, बीला कहते हैं ना प्यार से घर में से, अनीला साथ थी, हमज़ा ने कहता मैं साथ, और उस्मान, तीनों ने मिल के मारा है। और मरने के बाद अनीला ने बाप भी माँ के मुंह के ऊपर जूते में 3 जूते मारे हैं कि तुमसे मेरी जान छूट गई है। ये उसकी बातें बताएं। 30 दिन 40 दिन का मैंने अपने कमरे में कैद रखा है। हमें कुछ नहीं, सही पूरी बात नहीं बताई। ये इनकी आपस में जायज़ तलब। मुझे तो इल्म था ना, जब थाने गए हैं तो वहाँ से एक तोते की तरह सब बोलना शुरू कर दिए। भाभी उसको दवाई खिलाती थी, रोज़ाना दवाई खिलाते थे। हमें मौका नहीं मिलता था ना कि इसको जान से मारने का, कोई ना घर में आ जाता था। उस दिन मौका मिला है और हमने उसका काम कर दिया। कहता जब हम अम्मा नशे में होती थी ना, मैं कुर्सी डाल बाहर पेटी के पास बैठ जाता था और उस्मान और नीला अंदर कमरे में चुटकी लगा अंदर बैठ जाते थे। क्या करते मुझे कहना है नीलम, लेकिन अंदर चले जाते कमरे में। बाहर अम्मी का ख्याल रखता कि अम्मी उठ ना जाए कहीं। उसने ये हमें बताया। अनीस बीबी के शोहर और नुमान के स्टेप फादर भी मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं कि आप जब घर पहुंचे तो क्या देखा आपने? मैं 19 फरवरी को घर आता हूँ शॉप से वापस, तो आके दरवाज़ा लॉक करता हूँ तो आगे से उस्मान आता है मेरा दिमाग। वो कहता है कि आंटी ना वाशरूम में गिर गई हैं, तो आप 1112 पे कॉल करें। मैं ना उधर ही खड़े होकर कॉल कर देता हूँ। तो यहाँ से 5 मिनट की मसाफत पे सड़क है, तो वहाँ पे चला जाता हूँ और एम्बुलेंस लेके आ जाता हूँ। जब मैं अंदर आता हूँ ना, तो वो स्ट्रेचर गाड़ी गली के अंदर नहीं आती, तो स्ट्रेचर हम अंदर ले आते हैं उतार के। तो देखता हूँ तो वो खून में लथपथ इधर पड़ी थी। मैंने इनसे कोई सवाल नहीं किया, बस मैंने उनको चेक किया है तो बिल्कुल वो सांस वगैरह हर चीज़ बंद थी। इतने में वो एम्बुलेंस वाला भी अंदर आ जाता है। ज़ाहिर बात है वो भी डॉक्टर ही होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका रिश्ता क्या है? मैंने कहा मेरी मिसेज है। कहते हैं कि वो डेथ होगी इनकी। मैंने कहा नहीं यार ये बात नहीं है, ये पहले भी वाशरूम में बाज़ दफ़ा जाती हैं ना, तो जब वापस आती हैं उनका सांस गुम हो जाता है। इस तरह मामला 1-2 दफ़ा हुए हैं, तो हम हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं। उसने कहा कि हमें तो कोई इतराज़ नहीं, चलें। हम उस स्ट्रेचर पे डाल के एम्बुलेंस में ले जाते हैं और मुंशी हॉस्पिटल करीब ही है, उधर चले जाते हैं। उधर डॉक्टरों ने कन्फर्म कर दिया कि इनकी डेथ हो गई। उधर उन्होंने कहा कि पर्ची बना के लाओ और डेड बॉडी ले जाओ। मैं जब उधर आता हूँ दूसरी तरफ, तो उधर पुलिस बैठी होती है। तो पुलिस ने थोड़ा सा शक डाला उधर। उसने कहा कि आपकी क्या रिश्ता है? मैंने कहा मेरी मिसेज है। कहते हैं कि ये कत्ल लग रहा है, ये वाशरूम में नहीं गिरी। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा बहू है, मेरी बहू है, मेरा दिमाग है, मेरा अपना सक्का बेटा है हमज़ा, वो घर में मौजूद थे।